100 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर का ताला काटकर खोला गया है। मंदिर का दरवाजा खुलते ही पूरा इलाका हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा। बंद पड़े मंदिर के अंदर करीब 3 फीट तक मलबा पड़ा था, जिसे हटाने के बाद 3 शिवलिंग दिखाई पड़े। प्रशासन की टीम ने मंदिर में साफ सफाई कराई और खरमास के बाद इस मंदिर में पूजा पाठ किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों के साथ कई हिंदुवादी संगठन के लोग भी मौजूद रहे और मंदिर के खुलने से स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह भी दिखाई दिया। वाराणसी के मदनपुरा इलाके में लगभग 100 साल से बंद पड़ा ये मंदिर खोला गया है। दरअसल प्रशासन के आदेश पर आज इस मंदिर का ताला खोला गया, जहां पर काफ़ी मलबा निकला और मलबे के अंदर से 3 शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इसमें से एक शिवलिंग खंडित बताया जा रहा है। लगभग 100 साल से ये मंदिर बंद था और अब मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए हैं, पर मंदिर में जो पूजन अर्चन है वो खरमास के बीतने के बाद शुरू होगा, क्योंकि खरमास में चूंकि कोई शुभ कार्य नहीं होता और इसीलिए मंदिर की साफ सफाई तो हो गई, नया ताला भी यहाँ पर लग गया, पर अब मंदिर के दरवाजे भी खुल गए हैं। पर मंदिर में पूजन अर्चन और राग भोग जो है वो खरमास के बाद शुरू होगा। और इस मंदिर को काशी खंड में सिद्धेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है और साथ में एक कुआं भी है जिसे सिद्धेश्वर कूप कहा जाता था। तो अब मंदिर के साथ उस कूप का भी जीर्णोद्धार होना है और मंदिर में पूजन अर्चन की जो एक लंबी मांग रही है वो अब जल्दी पूरी हो रही है और माना जा सकता है कि खरमास के बाद पूजन अर्चन भी पूरे विधि विधान से शुरू हो जाएगा। जो भी आज हमारी कोई पुरानी चीज़ दबी पड़ी थी वो निकला हुआ है। इसमें सभी का सहयोग है, शासन प्रशासन लोकल सभी निवासी जितना है, किसी ने सहयोग में कोई कमी नहीं किया है। 3 फीट के करीब मलबा था, सभी एक शिवलिंग खंडित है, बाकी 2 सुरक्षित हैं और आने वाले समय में खरमास के बाद इसका हम लोग संपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों द्वारा बताया हुआ जो भी सिस्टम बताएंगे उसको हम लोग करेंगे। मंदिर में मूर्ति शंकर जी की थी, 3 मूर्ति थी जो एक खंडित थी, शिवलिंग थी और एक अर्घा टूटा हुआ था, 2 सही है और 3 फुट करीब मट्टी थी। मोहल्ले के सारे मुसलमान भाई हमारे अपने सहयोग से अपने संसाधन देकर मंदिर की मट्टी हटाए। प्रशासन द्वारा सहयोग किया गया, नगर निगम द्वारा सहयोग किया गया। बस मकर संक्रांति का ये महापर्व भगवान मकरे अर्का जो है उत्तरायण में आ जाएं और इसके बाद सुबह से शीघ्रम, इसमें विलंब क्या करना है, भगवान विश्वेश्वर की आराधना और उपासना शुरू करा दी जाएगी। नित्य भोग राग आरती होगी। सभी भक्त जनमानस के लिए दरवाज़ा खुल गया। भगवान सिद्धेश्वर का दर्शन प्राप्त करके लोग अपने अपने मनोरथ को पूर्णता को प्राप्त करेंगे। सिद्धेश्वर महादेव के बगल में ये सिद्धेश्वर कूप है। आप जरा इस कूप के बारे में बताइए, क्या ये कूप है, क्या इतिहास है? काशी खंड में ये कूप वर्णित हैं। यहाँ का जल पीने से शरीर पर, काया पर कोई भी रोग है वो रोग मुक्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। भगवान सिद्धेश्वर का यहाँ पर ऐसा जो है आशीर्वाद है कि ये जल जो है अमृत स्वरूप है और इसको विश्व हिंदू परिषद जीर्णोद्धार करा करके पुनः जीवंत करके और भगवान शिव का जल अमृत स्वरूप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और यहाँ हिंदू समाज, हिंदू श्रद्धालु यहाँ आएंगे और जल को ग्रहण करेंगे। क्या प्राचीन समय में इसी कूप से इस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक होता था? हाँ, इसी कूप से यहाँ से जल ले करके यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता था। तो क्या अब इस मंदिर के बाद अब इस कूप का भी आप लोग जीर्णोद्धार करेंगे? अब मंदिर का ताला खुल गया है। यहाँ पर हमारा जो खरमास मास जो बीत जाएगा, इसके बाद जीर्णोद्धार कूप का भी होगा। इसी जल से जलाभिषेक सिद्धेश्वर महादेव का किया जाएगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो कूप है, पूरा कुआं है, हालांकि इसे अभी पटिया से ढक दिया गया है और ये वही कूप है जिसे सिद्धेश्वर कूप के नाम से जाना जाता है। और इसी कूप से यानी कि इसी कुएं से जल लेकर के सिद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक प्राचीन समय में हुआ करता था। और अब आने वाले दिनों में सिद्धेश्वर महादेव के ताले खुलने के बाद यानी कि मंदिर खुलने के बाद अब इस कूप का भी जीर्णोद्धार होगा और फिर से प्राचीन समय की तरह इस कूप को भी दर्शाया जाएगा और इस कूप से फिर जल लेकर के फिर सिद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आजमगढ़ जिले का एक पंचायत